everyone, welcome back to Equipoise Classes and I Surbhi Gupta welcome you in our Mission CUET 2024 series जहाँ पे we are aiming to get that 100 percentile in economics अगर आप CUET UG में अपेयर हो रहे हैं, ठीक है। एंड ये पार्ट 19 है गाइस, इसका मतलब ये 19th वीडियो है। अगर आपने पहले का कोई भी पार्ट मिस कर दिया है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ। मैंने चैनल पे अलग लिंक बनाया, मिशन CUET के नाम से प्लेलिस्ट है जहाँ पे सारे पार्ट्स हैं। आपका कोई भी पार्ट मिस हुआ है आप देख सकते हैं। इस पार्ट में हम केस स्टडी कर रहे हैं। If you want to know me, you can pause and read about me. If you're watching this video for the first time, I would want to tell you, जो मेरे बाकी स्टूडेंट्स को पता है जो रोज वीडियो देख रहे हैं, कि 2023 में I appeared in CUET एग्जाम just to check कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो कितना ऑथेंटिक है, कितना रिलेट कर पाते हैं, कितने बच्चे 100 percentile ला पाएंगे। You can see I scored 100 percentile in economics and that means you can trust me and I will definitely make you score 100 percentile. आपकी स्कोर कार्ड में भी इको के आगे 100 ही आना है, ठीक है। सो एजेंडा ये है वीडियो का। सिलेबस देख सकते हैं cuet.summer.ac.in से लिया गया है। इस वीडियो में हम केस स्टडी कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, केस स्टडीज में कुछ केस स्टडीज होती हैं जिसके आंसर आपको उसी में से मिल जाते हैं, कुछ होती हैं जिसके वो क्वेश्चन जो होते हैं केस स्टडी से बिल्कुल रिलेटेड नहीं होते हैं। दे एक्सपेक्ट यू कि आपने वो चीजें कहीं ना कहीं कभी ना कभी एनसीईआरटी में पढ़ी होगी, ठीक है। ये है जीएसटी पे गाइस, मैंने आपको ना बोला था जीएसटी कितना इंपॉर्टेंट है। बॉक्स 5.3 है आपका पूरा जीएसटी पे। मैंने कहा था उससे कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो आप हमारी फर्स्ट ये लास्ट टू लास्ट वीडियो में देख सकते हो मंडे वाली में, कि आपका क्या क्या आ चुका है उसमें। जीएसटी पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, यहाँ पे जीएसटी पे हमने केस स्टडी देख ली, मैंने बोला भी था, ठीक है। सो हम ये देख लेते हैं, विच ऑफ द टैक्सेस हैव बीन सबस्यूम्ड इन जीएसटी। यहाँ कहीं लिखा है, लेट्स रीड द केस स्टडी। Goods and services tax is a single comprehensive indirect tax implemented on July 1st, 2017. It is a destination-based tax that has input tax credit in supply chain. GST applicable throughout the country. GST is considered the biggest tax reform since independence. It is implemented through 101, like 101st Constitutional Amendment Act. ठीक है। The aim of GST is to reduce cost of business operation and cascading effect of various taxes. By implementing GST, it is expected that GDP will rise by about 2%. Compliance will also be easier as all tax payment related services are available online through a common portal. GST has expanded the tax base and introduced higher transparency in the taxation system. Okay, so which of the following tax has been subsumed? ये कहीं भी नहीं दिया है, कहीं नहीं दिया है, ठीक है। लेकिन आई वुड टेल यू इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। जीएसटी इनडायरेक्ट है, तो जीएसटी ने कोई इनडायरेक्ट टैक्स ही सब्स्यूम किया होगा। जो टैक्स सब्स्यूम्ड है वो है सेल्स टैक्स। ऑल्दो कहीं भी पैराग्राफ में आपको नहीं दिखेगा, बट दिस इज एन एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी में जो बॉक्स दिया है आपका जीएसटी का, अभी ये जो है ना ये इनकम्प्लीट, आपको हाफ बॉक्स दे दिया है। बाकी का हाफ बॉक्स एनसीईआरटी में आपका जो बोलता है कि आपका जो So some of the major taxes that were levied by center were central excise duty, service tax, central sales tax, cesses, like these. The major state taxes like these taxes have been subsumed in GST. So sales tax is the correct answer. Then you see another question, how GST will make compliance easier. यहाँ लिखा है ना कि आपका GST compliance कैसे easier कर देगा। As all tax related payments are available online through a common portal. ये आंसर है, अब देखते हैं। By imposing more tax, no. By liberating tax rate, no. Tax payment related services are available online. Yes, this is the correct answer. This is in the case study. Then next question, which constitutional amendment GST कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था? आप देख लो 101 लिखा है, तो 101 आपका करेक्ट आंसर है। सेम, ये तो बहुत इजी केस स्टडी है। तो दिस वाज अ केक वॉक। आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो। मैंने एक केस स्टडी आपको परसों दिखाई थी जिसमें से कोई भी क्वेश्चन केस स्टडी में से नहीं था। आज एक केस स्टडी देख रहे हो जिसमें से मेजर क्वेश्चंस इसी में से है, ठीक है, जबकि फर्स्ट क्वेश्चन अभी भी केस स्टडी में से नहीं था। तो दिस इज देयर ट्रिक। By implementing GST, what expectation was made for GDP? It will increase by 2%. ठीक है, यही है। तो it will fall by 2%, no, it will increase by 2%. 10% नहीं, constant नहीं। Correct answer है option number 4. Okay guys, so I hope you like this video. पसंद आई है तो like करके जाना। कमेंट बॉक्स में प्लीज एंगेज करो, एक हार्ट छोड़ कर जाओ, हार्ट इमोजी छोड़ के जाओ, एंड राइट द क्वेश्चंस। जस्ट राइट हाउ आर यू लाइकिंग द वीडियोज। यार नहीं पसंद आ रही वो भी लिख तो चलेगा, ठीक है। एंड प्लीज, बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू टुमारो गाइस। बाय बाय।